आज के इस कार्यक्रम की इस विशेषता का मैं अभिनंदन करता हूं कि जैन धर्म में जितनी धाराएं चल रही उन सबको यहाँ निमंत्रित किया गया है और वो यहाँ उपस्थित है, क्योंकि धर्म जोड़ने वाला होता है और जोड़ने का और जोड़कर उन्नत करने का हर प्रयास ये धार्मिक प्रयास है। और जो अभी माननीय सभापति महोदया ने कहा, धारणक्षम विकास, उसका सूत्रधार मानव है और जब तक वो जुड़ता नहीं और अपने आप को उन्नत करता नहीं, उस विकास की अपेक्षा व्यर्थ है, क्योंकि उस धर्म से सारे जीवन की धारणा होती है। एकमात्र धर्म समर्थ है मनुष्यों को जोड़ने के लिए, उन्नत करने के लिए। और आपने सबको एकत्रित करके अपनी इस आकांक्षा का भी और क्षमता का भी जो परिचय दिया है, वो हमारे देश के भाग्य के लिए और विश्व के भाग्य के लिए अत्यंत आशादायी घटना है। इसलिए मैं आपका सबका पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं। हमारे भारत के विचार के और संस्कृति के जो मूल स्रोत है, उसमें भगवान महावीर स्वामी का स्थान अग्रणी और अटल है। उनके विचारों को लिए बिना हमारी मान्यताएं, परंपराएं, हमारे यहाँ विद्यमान मनुष्य जीवन के बारे में, विश्व के बारे में विचार और हमारी संस्कृति ये पूर्ण हो नहीं सकती। और इसलिए वो सदैव स्मरणीय, मननीय और अनुकरणीय है। बात आचार्यों के उद्बोधन में बार बार आई है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल स्मरण दे रहा हूं कि उनके सिद्धांतों को आचरण में उतारना ये हमारे लिए परम आवश्यक बात है। मेरे अपने लिए वो आवश्यक बात है। मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा समाज ठीक रहे, इसलिए भी वो अनिवार्य बात है। और विश्व का जीवन फिर से उन्नत हो, इसलिए भी वो अनिवार्य बात है। उदाहरणार्थ जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, अहिंसा। अहिंसा का तत्व पालन करें तो सृष्टि का रखरखाव, विविधता से सजे हुए मानव समूह के आपस के संबंधों का रखरखाव और मेरे अपने जीवन में सुख शांति समाधान का रखरखाव, ये तीनों बातें संभव है। अगर अहिंसा नहीं है तो संभव नहीं है। गौरक्षा के लिए हम प्रयास करते हैं, संघ भी प्रयासरत है, जैन समाज तो बहुत पहले से इसमें प्रयासरत है। संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश हत्या बंदी हो, ये हमारी इच्छा है। अब बंदी हो यानी उसका कानून हो, ये बात सरकार के अधीन है। कई राज्य सरकारों ने, जहां संघ के स्वयंसेवक है सरकारों ने, वो कानून लाया है। हमारी इच्छा है पूरे भारतवर्ष के लिए कानून बने। मुझे विश्वास है कि संघ के स्वयंसेवक जहां जहां है, वहां की जटिलताओं में से रास्ता निकालकर इस और सारी गाड़ी जाने लगे, इसका वो प्रयास कर ही रहे हैं। लेकिन राजनीति की जटिलताओं में उसमें समय लगता है। परंतु हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, इस बात के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं उनको तो जारी रखना चाहिए। परंतु आखिर कानून व्यवस्था भी बनती है, उसका पालन करने वाला तो समाज है। इतने बड़े समाज में, 125 करोड़ के समाज में
गाय के पालन संवर्धन की चिंता कितने व्यक्ति करते हैं? संस्थाएं कर रही हैं, संगठन कर रहे हैं, जैन समाज कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, परंतु इसको और बढ़ाकर प्रत्येक व्यक्ति चिंता करे, ऐसा अगर हो जाए तो कानून कोई भी बने और कैसा भी बने, भारतवर्ष में गौरक्षा होना सुनिश्चित है। किसी की हिंसा करने का कानून हो नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। गोवध होना ये एक अनहोनी होती है कभी कभी, वो एक दुर्गुण है, दोष है, वो आगे है, वो निकालना है। कानून अगर होगा तो सद्गुणों के प्रति ही होगा, इसका पालन करो, ये करो। अहिंसा का कानून हो सकता है, अहिंसा पालन करो, ये कानून हो सकता है। हिंसा करो, ये कानून हो नहीं सकता, असंभव बात। और कानून समाज के आचरण पर चलता है। कानून बना, समाज ने आचरण नहीं किया, कानून व्यर्थ हो जाता है। कानून नहीं बनने पर भी समाज का आचरण अगर बदल गया है तो अपने आप अलिखित कानून स्थापित हो जाता है। हमारे आपके हाथ में ये बात जरूर है, हम प्रयास तो कर ही रहे, हमको उसको और बढ़ाना पड़ेगा। और कानून बनने के लिए जो जो चल रहा है उसमें हम सब लोग पूर्ण समर्थक बने। आप बने हैं और संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं भी बना हूं, मेरा संगठन भी बना है। जिनको करना है उनके रास्ते में जो बाधा है वो दूर करके करना, उसको जितनी शीघ्रता हो सके उतनी शीघ्रता होकर करना, तो उनका काम है। लेकिन हमारे ये प्रयास बढ़ाते समय भी हमको अहिंसा को ध्यान में रखना पड़ेगा। गाय को बचाने जाए और उस प्रयास में और कहीं पर किसी के मन को ठेस पहुंचे, धक्का लगे, हिंसा हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। उससे गोरक्षा के हमारे प्रयास ही बदनाम होते हैं। ये परहेज पालन करने की आवश्यकता है क्योंकि गाय इतनी उपयोगी है। आधुनिक जिसको विज्ञान कहते हैं उसको देखा जाए तो भी गाय का उपयोग सर्वसिद्ध है। मैं स्वयं जानवरों का डॉक्टर हूं, मैं अपने देशी गाय के दूध का, मलमूत्र का उपयोग, गोमूत्र का उपयोग खूब अच्छी तरह जानता हूं वैज्ञानिक दृष्टि से। और वैज्ञानिक भी आजकल जानने मानने लगे हैं सर्वदूर। सामान्य जनों तक इसको मन में बिठाना और गो पालन शुरू हो प्रत्यक्ष। गौशालाओं में तो होता है, घर में गाय रखी जाए। शहरों में जहां गाय रखने की सुविधा नहीं है वहां भी लोग गाय रख सकते हैं, सामूहिक प्रयास करके। नागपुर में जहां मेरा मुख्यालय, जहां मैं रहता हूं, वहां एक स्वयंसेवक के घर गया, ऊपर तीसरी मंजिल पर फ्लैट था, भोजन के लिए गया था, दूध भी था, दही भी था। मैंने कहा कि भाई इसको थोड़ा कम करो। उसने कहा नहीं, ये कोई मिलावट वाला नहीं है, देसी गाय का और घर का है। मैंने कहा देसी गाय का है ये तो मैं मानता हूँ, घर का कैसे हो गया भाई? तुम्हारा घर तीसरे मंजिल पर है, आसपास कई गाय तुम्हारे फ्लैट में दिख नहीं रही। नहीं, इस बिल्डिंग में हम जो 15 लोग रहते हैं, 15 परिवार, हमने सबने मिलके एक जमीन खरीदी है और हमारी गायें हम वहाँ रखते हैं। छुट्टी के दिन हम जाकर खुद अपने हाथों से सेवा करते हैं, बाकी दिन चिंता करने के लिए वहाँ पर सेवक रखे हैं और वहाँ का दूध दही हम लेते हैं, वेतन उनको देते हैं, इसलिए ये घर का दूध है। अब ये रास्ता निकाल के वहाँ भी ये हो सकता है अगर प्रत्येक व्यक्ति के मन में आ जाए, ये बात हम करें। और इसमें लगते समय ध्यान दें कि इस प्रयास की सराहना बढ़े, इस तरीके से इसको करें। यानी हमको भी अहिंसा का पालन करके ही अहिंसा का प्रचार करना पड़ेगा। इसलिए गांधी जी साधन शुचिता की बात करते हैं।
और अब तो हम स्वतंत्र हैं, अपना देश है, अपनी सरकार किसी भी पार्टी की हो, जो भी होगी भारतीय लोगों की होगी। तो अपने लोगों में तो इसका पूर्ण आचरण करने में कोई दिक्कत नहीं। देश का कानून संविधान है, उसका पूर्ण पालन करते हुए हम लोग और गौरक्षा का कार्य आगे बढ़ाए और कानून संविधान उसके अनुकूल बने, इसके लिए जो जो प्रयास करना चाहते हैं वो करें और जो चल रहे हैं उनको और समर्थ बनाएं। इस नीति से हम आगे जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, कानून भी बन जाएगा। अभी अहिंसा की बात इतनी महत्वपूर्ण है, आपस में इसके आचरण का अवलंबन अगर सारे नागरिक करें तो भारतवर्ष में किसी प्रकार की हिंसा की घटना नहीं होगी। कानून तो है, दूसरों को कष्ट न पहुंचाने के कानून है, कष्ट पहुंचाया तो दंड है, सारी बातें। परंतु एक एक व्यक्ति ने अपने स्वभाव में उस अहिंसा को उतारना और उसका आचरण करना, इसकी आवश्यकता है। अहिंसा के आधार पर पूरा राष्ट्र एकजुट बनकर खड़ा हो सकता है। अब ये मैं कहने वाला मैं पहला नहीं हूं, ये बहुत वर्षों से आधुनिक भारत के उत्थान में तो प्रारंभ से कहा जा रहा है। होता नहीं क्यों? क्योंकि सब व्यक्तियों तक ये संदेश मन में उतरा नहीं है। उसका काम हम सबको करना पड़ेगा। मत है, विचार है अनेक प्रकार के, उन विचारों को मतभेद के नाते न देखते हुए केवल मत के नाते हम देखें। दूसरी विशेषता है अनेकांतवाद। वो भी अगर दृष्टिकोण सब लोग अपनाएं, भले वो अपने आप को जैन कहें न कहें, लेकिन ये समझ लें कि सत्य की पूर्ण अनुभूति एक से नहीं होती, अनेक लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी अनुभूति मिलाकर और कुछ उसमें जो किसी के अनुभूति में नहीं आया, महावीर स्वामी जैसे दृष्टा पुरुषों की ही अनुभूति में आया, ऐसा सब मिलाकर सत्य होता है। इसलिए मैं जो कहता हूं वही सच है, ऐसा नहीं मेरे जगह मैं जो कहता हूं वो सच भी है, लेकिन दूसरी जगह का दूसरा व्यक्ति जो कहता है वो भी कुछ दम रखता है। मैंने कहानी सुनी, वो अधिकृत है, सत्य है कि नहीं मत पता नहीं, लेकिन ऐसे ही कार्यक्रमों में जाते जाते मैंने वो कहानी सुनी कि बाल्यकाल में महावीर स्वामी के मित्रों के महल पर आए, नीचे दरबार था, उनके पिताजी बैठे थे, उनको पूछा कि महावीर स्वामी कहाँ है? उनका नाम उस समय महावीर नहीं था, कहाँ है? तो पिताजी ने कहा ऊपर है। अब 7 मंजिला वो भवन, राजा का राजमहल, ऊपर के मंजिल पर रसोई थी। ये सारा मित्रमंडल वहां चला गया, वहां माता जी की रसोई में। उनको पूछा महावीर स्वामी का, उन्होंने कहा नीचे है। तो बालकों ने पूछा कि अब सत्य किसका माने? पिताजी कह रहे कि ऊपर है, माता जी कह रहे कि नीचे है। तो माता जी ने हंस के बताया कि जहां पिताजी है वहां से वो ऊपर है और जहां मैं खड़ी हूं वहां से वो नीचे है। आप बीच की मंजिलों में जाकर तलाश करो। सत्य की बात भी ऐसी है, हम जहां खड़े हैं, जिस प्रकृति में है, जिस परिस्थिति में है, उसमें से हम सत्य को देखते हैं और उसी को संपूर्ण मानकर चलते हैं। उसका अभिनिवेश अहंकार भी आ जाता है, इसके चलते आपस में झगड़े होते हैं। अब हमारे यहाँ इतने सारे विचारक, पंथ, संप्रदाय सब कुछ है, उसी की बात ले ले तो बहुत गहन अंदर उतर कर मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन जितना देखा है उससे मैं ये जान गया हूं कि दार्शनिक सारी बातों में भेद है, परंतु आचरण की बातों में सबका उपदेश समान है। यही बताया है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, करुणा, ये सारी बातें बताई है, सब है। हमको उस पर चलना चाहिए। हम उन दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाते हैं
और अपना अपना अहंकार लेकर आपस में झगड़ा कर बैठते हैं, समाज विभाजित हो जाता है और कुछ होता नहीं। थोड़ा सहन करें उन मतभेदों को, क्या है, अपना अपना मत रखने का सबको अधिकार है। अधिकार क्या, स्वाभाविक बात है। अब अनेकांतवाद स्यादवाद हमको ये सिखाता है कि इन सब बातों को समझ लो और फिर भी अपने अहिंसक आचरण को बरकरार रखो। और करुणा की बात, करुणा तो धर्म का अविभाज्य घटक है। एक संत ने मुझे, सनातनी संत ने बताया कि भागवत ने धर्म के 4 कदम बताए, 4 पैर। एक है सत्य। अब सत्य की कठोरता सहन कैसे करें, सत्य की कठोरता का आचरण कैसे करें? तो दूसरा है करुणा। करुणा की छन्नी से छनकर जो सत्य आता है उसका आचरण धर्म को बढ़ाता है। एक नाथ महाराज चले रामेश्वर, काशी में गंगा लेकर चले और जाते समय अकाल वाला प्रदेश लगा, वहां एक गधा जमीन पर गिर गया था, पानी के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था, पानी नहीं मिला तो मर जाएगा ऐसी हालत थी। वो जो कावड़ गंगा की लाई उन्होंने गधे के मुंह में डाल दी। लोगों ने कहा कि ये क्या किया आपने, अधर्म किया, पाप किया। वो रामेश्वर के लिए गंगा। एक नाथ जी ने कहा यही मेरा रामेश्वर। अब शास्त्र का सत्य तो यही, काशी की कावड़ रामेश्वर के वहां शिवलिंग पर डालनी है, ये सत्य है। परंतु बीच में जो जीव तड़प रहा है उसमें भी भगवान देखो और उसकी प्यास पहले बुझाओ, ये करुणा सिखाती है। और समाज खड़ा होता है सत्य के करुणा युक्त आचरण से। बिना करुणा का सत्य समाज को खड़ा नहीं करता, इसलिए करुणा। तीसरा उन्होंने कहा शुचिता, पवित्रता। और चौथी बात कही तपस्या, जो अत्यंत पराकोटि का अपरिग्रही आचरण है वो जीवन में लाने के लिए कितनी बड़ी तपस्या है। आदमी तप जाता है, आदमी को अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं और अपने कष्ट सहन करने से दूसरों के कष्ट बढ़ न जाए इसकी भी चिंता करनी पड़ती है। आपने बताई कहा। अब ये चारों बातें महाराज स्वामी जी के उपदेश में और जीवन में हमको दिखती है। इन बातों का स्वीकार करके हम चले, अपने नित्य आचरण में छोटी छोटी बातों में सुधार करते करते आगे बढ़ते रहे, तो हम लोगों को एक ऐसे सामाजिक जीवन की प्राप्ति होगी जिससे आज अनेक समस्याओं के उत्तर तलाशते सारी दुनिया के सामने एक आदर्श भारत का जीवन खड़ा मिलेगा जिससे वो अपना नया रास्ता पा सकते हैं। और भारत के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व है दुनिया को ये ध्यान देना। इसीलिए हमारे यहाँ तीर्थंकरों की आत्माएं जन्म ग्रहण करती है, नहीं तो उनको क्या काम है जन्म ग्रहण क्यों करना है। परहित के लिए ये सारे कष्ट सहन करके, तपस्या पूर्वक आचरण करके, बार बार जन्म ग्रहण करके लोक प्रबोधन का काम, लोगों के सामने अपने जीवन उदाहरण रखने का काम ये सारे महापुरुष करते। इसीलिए तो उनकी इन सारी बातों को कल्याणक कहा गया अपनी परंपरा में। वो कल्याणकारी बातें हैं, लेकिन कल्याणकारी तब होगी जब उनसे दिशा ग्रहण कर हम अपने जीवन में सुधार करते हुए अपने आचरण को वैसा बनाएंगे। मुझे लगता है कि कल्याणक महोत्सव में इसका स्मरण हम करें, इस पथ पर आगे बढ़े। संपूर्ण समाज में अगर इस प्रकार का आचरण प्रवर्तित हो गया तो व्यवस्थाएं, कानून वगैरह सारे अपने आप बन जाएंगे। कानून के पीछे जीवन नहीं बदलता, जीवन के पीछे कानून चलता है। ये संपूर्ण सृष्टि में सब नियम है।
इसको हम पहचानें और आज महावीर स्वामी के पवित्र जीवन का स्मरण करते हुए उनके जीवन से अपने जीवन में लाने लायक कौन सी बातें हैं, प्रति वर्ष 2-3 बातों का सुधार करके हम चलेंगे तो हम उनके जैसा जीवन प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे वो नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि एक विश्वगुरु देश और विश्वगुरु समाज को हम खड़ा करेंगे। सारे विश्व की जनता उन आदर्शों का अनुकरण करेगी जिन आदर्शों का अनुकरण करके हमने अपने जीवन को गढ़ा है। वह स्वर्ण दिन देखने का भाग्य हमको, आपको, सबको अपने ही जीवन में नसीब हो और इसलिए हम महावीर स्वामी का स्मरण करें। इतनी एक विनंती और शुभकामना आपको देता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं।